नमस्कार दोस्तों, अभी 6 जनवरी 2026 को DGCI ने हेपेटाइटिस ई वैक्सीन, जो कि हिवैक्सीन के नाम से उपलब्ध है, उसे यूज के लिए मंजूरी दी है। तो आखिर DGCI को ऐसा करना क्यों पड़ा? अगर हम हेपेटाइटिस ई के बारे में बात करें तो इंडिया में होने वाले एक्यूट हेपेटाइटिस का ऑलमोस्ट 40% ऑफ बर्डन हेपेटाइटिस ई की वजह से है। और जब एक्यूट लिवर फेलियर का डाटा उठाते हैं तो ऑलमोस्ट 25 to 45% केसेस में देखा गया है कि एक्यूट लिवर फेलियर का कॉज भी हेपेटाइटिस ई है। तो ये एक सिग्निफिकेंट हेल्थ चैलेंज है। इसके मल्टीपल आउटब्रेक्स देखे गए हैं इंडिया में और स्पोरेडिक केसेस आते रहते हैं बीच बीच में। तो इससे प्रिवेंशन बहुत ही जरूरी है, इसलिए इस वैक्सीन को हमारे यहाँ मंजूरी मिली। ये 2012 में चाइना में सबसे पहले उपलब्ध हुआ था और वहाँ पे तब से इसके ऊपर ट्रायल चल रहा है और काफ़ी केसेस में दिया भी जा रहा है। इसको देखते हुए WHO ने इसे एज ए आउटब्रेक रिस्पॉन्स वैक्सीनेशन के रूप में मंजूरी दी। जब कहीं आउटब्रेक होता है तब इस वैक्सीन का यूज़ किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि इंडिया में ये चीज़ें बार बार होती हैं, इसलिए इंडिया में इसको स्पेशल मंजूरी दी गई है। अब इसे लगाना किन किन को है, तो इसका अप्रूवल एज ग्रुप 18 to 65 के बीच में दिया गया है और एज ए स्पेशल ग्रुप वो लोग जो कि क्रॉनिक लिवर डिजीज या लिवर सिरोसिस से पीड़ित हैं, उनके केस में स्पेशली रिकमेंडेड किया गया है कि इन लोगों को इसका वैक्सीन लेना चाहिए। तो हेपेटाइटिस ई से बचने का पहला तरीका तो होता है कि आप अपने आसपास को स्वच्छ रखें, साफ सुथरा खाना खाएं और अपनी सेहत का ध्यान रखें। एज ए सेकेंड लेयर ये वैक्सीन आपको प्रिवेंट कर सकता है फ्रॉम हेपेटाइटिस ई इन्फेक्शन। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें दोस्तों। नमस्कार।